अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क भर में जारी मुजाहरों के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, JUIFA और सुन्नी तहरीक समेत दीगर मजहबी जमातों ने आसिया बीबी केस के फैसले के खिलाफ शदीद रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और हड़ताल की कॉल दी है, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में स्कूल कॉलेज बंद होने के अलावा मोबाइल फ़ोन की जो सर्विस है वो भी मुअत्तल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने की पूरी कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने मुजाहरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरों को गलत करार दिया है। कहते हैं कि मुजाहरीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और हालात कंट्रोल में हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुजाहरीन के खिलाफ ऑपरेशन की खबरें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। हुकूमत तशद्दुद की राह अपनाना नहीं चाहती है। मुल्क भर में हालात कंट्रोल में हैं। मुजाहरीन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत अवाम की ज़िंदगी और आज़ादी की ज़ामिन है। मुजाहरीन के खिलाफ ऑपरेशन की सोशल मीडिया पर खबरें जो है वो गलत हैं। हुकूमत तशद्दुद की राह नहीं अपनाना चाहती। बार बार उन्होंने इस बात का इआदा किया है। और मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी आज भी मुजाहरीन की क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत अवाम की ज़िंदगी और आज़ादी चाहती है, इसलिए तशद्दुद की राह अपनाए बगैर ही इस लम्हे में हमारा ऑप्शन मामले का पुरअमन तरीके से हल निकालना है। वज़ीर इत्तलात का अपनी ट्वीट में मज़ीद कहना था कि वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी आज मुजाहरीन के पास मुज़ाकरात के लिए गए हैं और उनसे मुज़ाकरात करेंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सरकारी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए ये बात वाज़े की कि आसिया का मामला कानूनी है। मामले में पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हुकूमती सतह पर बातचीत की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान को तलब किया गया तो आर्मी चीफ मशवरा देंगे। जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हुकूमत खुद भी मामले को हल करना चाहती है। 4 दिन से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी आइन इजाज़त देता है। इस्लाम हमें अमन, दरगुजर और प्यार का दर्स देता है। हमें इस्लामी तालीमात और कानून को नहीं छोड़ना चाहिए। नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो गई है। बेहतर है कि कानूनी अमल मुकम्मल होने दिया जाए। मुल्क भर में कौन से रास्ते बंद हैं? मजहबी जमातों की जानिब से हड़ताल की अपील पर मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में सड़कें बंद हैं। अगर कराची की बात करें, शाहराह फैसल पर ट्रैफिक रवां दवां है, लेकिन हड़ताल की कॉल के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। शहर में दीगर 25 से ज़ायद मकामात पर सड़कें ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। ज़िला मलीर में स्टार गेट के मकाम पर रोड ब्लॉक है, इसलिए एयरपोर्ट जाने वाली यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। अगर हम मोटरवेज़ के हवाले से बात करें तो तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे पर गुजर खान और रावलपिंडी जाने वाले ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता दिया गया है। हाईवे पर टैक्सला, सुहावा, दीना, सराय आलमगीर, गुजरात, चंदा कला, मुरीद के, नथे खालसा, कलमा चौक, पक्का मील, चूंग, मोलनवाल, लोहारावाला, खूह सुंदर और मराका के मकामात पर ट्रैफिक ब्लॉक है। अगर पंजाब लाहौर की हम अगर बात करें, लाहौर के मरकज़ चेरिंग क्रॉस, मार रोड, दाता दरबार, शादरा मोड़, GT रोड, फिरोजपुर रोड पर भी कराची की तरह हड़ताल की जा रही है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहर से बाहर और अंदर आने वाले अफराद मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। एहतजाज हड़ताल के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है और आमदो रफ्त में भी ताख़ीर का सामना है। इस्लामाबाद से अगर खबर दें तो फैज़ाबाद पर मुख्तलिफ धड़ों के एहतजाज के बायस इंटरचेंज ब्लॉक और ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। दीगर शहरों को जाने वाले अफराद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस मुश्किल में हैं। ढोक, काला खां और तरामड़ी और कराल चौक पर भी सड़क बंद होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर में पीर स्कोटी पुल के करीब रिंग रोड बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी जुज़वी तौर पर मुतासर है। और दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस के मुताबिक पेशावर मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम पस मंज़र की बात करें तो वाज़िर है कि 31 अक्टूबर को तौहीन रिसालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर मसीही खातून आसिया बीबी की बरियत का फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद मुल्क भर में
मजहबी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी और जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन रवानगी से कबल दी थी। कमेटी में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी महबूब सुल्तान शामिल हैं। तो चीन रवानगी से कबल मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत का अफ़ाम तफ़हीम से काम लेने का फ़ैसला करते हुए वज़ीर आज़म ने मामला पुरअमन हल के लिए मुतल्लिका अफराद से राब्ते तेज़ करने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि नाजुक मामले पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। रियासती रेट सख्ती से नाफिज की जाएगी। अमन-ओ-मान की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र चीन जाने वाला वफ़द भी मुक़स्सद कर दिया गया और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा, सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान चीन नहीं गए हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 31 अक्टूबर को ही कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा था कि आसिया बीबी केस का फ़ैसला आइन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया गया है। अगर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सदर से मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मुलाकात में हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई है। बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक चीन शराकत दारी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई है। अगर हम बात करें तो गुफ्तगू हुई जब मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई तो पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मनसूबा बंदी, रेलवे के वज़रा और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल शामिल हैं। वज़ीर आज़म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और मुआशी तरक्की पर बातचीत होगी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल वज़ीर से भी आज ही मुलाकात होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बीजिंग पहुँचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर और चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा शाह महमूद, असद उमर, खुसरो बख्तियार, शेख रशीद, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। दौरा चीन में वज़ीर आज़म 3 नवंबर को बीजिंग में का दौरा करेंगे और चेयरमैन NPC मुलाकात करेंगे, जबकि सरकारी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म के एजाज़ में ग्रेट हॉल में खैर मुक़दमी तकरीब होगी, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ आनर पेश किया जाएगा। इसी रोज़ मुख्तलिफ मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो चीन के वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई ज़ियाफ़त में जाएंगे। दौरे के दौरान 4 नवंबर को इमरान खान चीन में स्कूल की तकरीब में शिरकत करेंगे और बीजिंग में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करने के बाद शंघाई रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 5 नवंबर को पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे और मेट्रोपॉलिटन शंघाई की मकामी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। चीन के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी कंपनी के वफ़द से भी मुलाकात करेंगे, जबकि दौरे के दौरान मुलाकातों में CPEC समेत चीनी क़यादत से 2 तरफ़ा अमूर पर मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात में इलाकाई अमन और तरक्की समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद इमरान खान का ये पहला दौरा चीन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दौरा जो वज़ीर आज़म इमरान खान करने गए हैं, इस वक्त चीन में मौजूद हैं, कि वो कामयाबी से आएँ और इमदाद भी हासिल कर सकें। तो आज जो मुल्की हालात हैं, कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान यहाँ पर हंगामी सूरत हाल है और उसके बावजूद जो है वो चाइना के लिए चले गए हैं दौरे के लिए। लेकिन मैं तमाम लोगों से, तमाम कौम से ये अपील करूँगा कि अगर वज़ीर आज़म वहाँ पर चले गए हैं तो वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर गए हैं, तो बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरे।
अभी एक ख़बर मौसूल हुई है मुल्क की हंगामी सूरत हाल के हवाले से। तो मौलाना समीउल हक कातलाना हमले में जाँ बाग हुए हैं, ये एक अफसोसनाक ख़बर आई है और इस पे ये है कि हमला उनके घर में घुसकर चाकुओं से ये उन पर हमला किया गया है। तो इस तरह की ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर और तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सड़कों पर हैं और जो हुकूमती बयान है, जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात कर लें और मुल्क की जो सूरत हाल है उसको जो है बदला जा सके और पुरअमन तरीके से हालात को बेहतर किया जा सके। ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।